हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग रोमन। तो आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या फिर सर्विस बेस्ड कंपनी के बीच का क्या फ़र्क होता है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हो और फाइनल ईयर स्टूडेंट हो बीटेक के, या फिर जो भी कंप्यूटर कोर्स आप कर रहे हो, और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशन भी हो, और अगर आप सोच रहे हो कि आप अपना जो करियर है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपके मन में अभी एक ऐसा सवाल आ रहा होगा कि कौन सी कंपनी चूज़ करें, कि वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होंगी या फिर सर्विस बेस्ड कंपनी होंगी, कौन सी कंपनी बेस्ट रहती है, ये आपके मन में ऐसा सवाल आ रहा होगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनीज में आपके जाने का सपना होगा। तो इन कंपनीज का जो है वो अपना एक सेक्टर रहता है, अपनी एक क्या बोलते हैं, एक तरह का वो टाइप रहता है कंपनीज का, जो कि दो टाइप के रहते हैं। एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी रहती है, एक सर्विस बेस्ड कंपनी रहती है। प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड कंपनी के बीच का फ़र्क क्या है, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। और आपको इजी वे पर बताऊंगा कि इन दोनों चीज़ें या फिर इन दोनों कंपनीज करती क्या है, आपस में कौन सी चीज़ें जो है वो करती है दोनों कंपनीज। तो आज के इस वीडियो पर सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड कंपनी क्या है। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के बारे में पहले बात करेंगे। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी यानी क्या होता है, जो कि प्रोडक्ट बनाती है। यानी जैसे कि गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, एचपी कंपनी हो गए, डेल हो गए, ये जितने भी कंपनीज हैं वो प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे गूगल के प्रोडक्ट्स हैं, आपके गूगल मैप हो गए और यूट्यूब हो गए, ये सारी चीज़ें जो है वो गूगल हैंडल करते हैं। गूगल अपनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि एंड यूजर के लिए रहते हैं। अपने प्रोडक्ट को बेटर वे पर बनाने की कोशिश करती है ये कंपनी। एंड यूजर के पर्सपेक्टिव से जो है वो अपने प्रोडक्ट को टेक्नोलॉजी के हिसाब से अडॉप्ट करके, टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज करके सारी चीज़ें जो है वो ये कंपनीज करती है। इसको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कहा जाता है। एग्जाम्पल में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, गूगल है, अमेजॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सारी चीज़ें जो है इनके अपने प्रोडक्ट्स हैं। अमेज़न के अपने प्रोडक्ट है, आपको जैसे कि पता होगा अमेज़न खुद एक वेबसाइट है बहुत बड़ी। अमेज़न के आपको अमेज़न का एलेक्सा मिल जाएगा। ये सारी इनके प्रोडक्ट्स है जो कि एंड यूज़र के पर्सपेक्टिव से बनाया जाता है। तो ये सारे चीज़ें जो है वो एज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आती है, और यहीं पर जाने का सपना जो है वो सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का रहता है। और सेकंड जो है वो है सर्विस बेस्ड कंपनी। सर्विस बेस्ड कंपनी जो है कि उनके खुद के क्लाइंट्स रहते हैं, उनके क्लाइंट के जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं या फिर उनकी जो भी यूज़ करते होंगे, उनके क्लाइंट जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उनको मेंटेन करने का काम जो है ये कंपनीज करती है। क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करने का काम जो है वो ये कंपनीज करती है, इसलिए इसको सर्विस बेस्ड कंपनी कहा जाता है। अब ये सर्विस बेस्ड कंपनी के एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो वो हो जाते हैं आपकी टीसीएस हो जाती है, टेक महिंद्रा हो जाती है, परसिस्टेंट हो जाता है, विप्रो हो जाती है। ठीक है, और टेक महिंद्रा हो जाते हैं। बहुत सारे सर्विस बेस्ड कंपनी आपको मिल जाएंगे, और ये सारे जो कंपनीज है वो की सर्विस बेस्ड है, और ये अपने क्लाइंट को सर्विस देती है। तो ये जो सर्विस बेस्ड कंपनी रहती है वो खुद का अपना कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती। ठीक है, ये क्लाइंट को सपोर्ट करती है, क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से जो है वो अपना सर्विस बनाती है, उस तरह से जो है वो काम करते हैं। यानी क्लाइंट को पसंद आना चाहिए, क्लाइंट के एंड पर्सपेक्टिव से अपने खुद के जो है वो ये सारी चीज़ें इस तरह से कंपनीज काम करती है। अब बात करूँ मैं इंटरव्यूज़ राउंड के, यानी अगर आपको इन सर्विस बेस्ड या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पर जाना है तो कौन से मतलब कौन से टाइप की कंपनी के इंटरव्यू राउंड आपके लिए ईज़ी होगा, या फिर कौन सी कंपनी जो है वो ईज़ी लेवल पर रखती है। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे कंपनीज़ हैं, ठीक है, जैसे एचपी है, ये सारी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, इनके इंटरव्यू राउंड जो है वो सर्विस बेस्ड कंपनी के कंपैरिजन में थोड़ा-सा टफ रहता है, मैं यहाँ पर बोलूँगा। ठीक है, मतलब इंटरव्यू क्रैक करना थोड़ा-सा टफ हो जाता है, यानी नामुमकिन नहीं है लेकिन थोड़ा-सा टफ होता है। सर्विस बेस्ड कंपनी में आप थोड़े से लग जाओगे, अगर आपकी स्किल अच्छी है तो आप जो है वो सर्विस बेस्ड कंपनी पर जॉब कर सकते हो। ठीक है, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पर थोड़ा-सा इंटरव्यू राउंड टफ रहता है, 3-4 राउंड ज़्यादा के लेते हैं और वो अच्छी रहती है। ठीक है, अब सैलरी एक्सपेक्टेशंस की बात करता हूँ मैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में सैलरी ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू सर्विस बेस्ड कंपनी, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड जो है वो नई-नई टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं और उनके अपने प्रोडक्ट रहते हैं, उनके अलग से रिवेन्यू रहती है उनकी कंपनी की। तो ये सारी चीज़ें जो है वो
अपने काम करते हैं। यानी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स रहते हैं उनकी सैलरी ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू सर्विस बेस्ड कंपनी। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मार्केटिंग पर ज़्यादा पैसा खर्च करती है, यानी अपने जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी मार्केटिंग ज़्यादा करते हैं। सर्विस बेस्ड कंपनी अपने मार्केटिंग पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करते, वो जो है वो अपने क्लाइंट को ही, उनके जो भी एंड क्लाइंट रहते हैं उनको ही हेल्प करते हैं वो। तो यहाँ पर यानी सर्विस बेस्ड कंपनी मार्केटिंग पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करती। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है वो बता देता हूँ। रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी आपको लगता होगा कि जो बड़े-बड़े कॉलेजेस होते हैं एनआईटी, आईआईटीज़, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जैसे कि है वो मोस्ट ऑफ द बड़े कॉलेजेस से जो है वो अपनी कैंपस ड्राइव करते हैं, ठीक है? ज़्यादातर वो बड़े कॉलेज से टियर 3 कॉलेजेस से ही जो है अपने कैंडिडेट्स लेते हैं। ज़्यादातर वो कैंपस रिक्रूटमेंट नहीं करते। मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज़्यादातर कैंपस रिक्रूटमेंट नहीं करते, ठीक है? मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस से ही वो अपने जो है वो एम्प्लॉइज़ लेते हैं। सर्विस बेस्ड कंपनी जो है वो मास रिक्रूटमेंट करती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस से कैंपस रिक्रूटमेंट करवाती है और एम्प्लॉय को हायर करती है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना थोड़ा-सा टफ है एज़ कम्पेयर टू सर्विस बेस्ड कंपनी। अब ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया हूँ। यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी सर्विस बेस्ड कंपनी ठीक रहेंगी या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ठीक रहेंगी। तो यहाँ पर मैं एडवाइस करूँगा आपको कि मैं भी एज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता हूँ सर्विस बेस्ड कंपनी पर, और यहाँ पर कोई भी फिक्स नहीं है आपको कि कोई भी कंपनी में जाओ, लेकिन ऐसे कंपनी में जाओ जो कि आपकी स्किल इम्प्रूव करे, आपकी स्किल को पॉलिश करे। यहाँ पर सैलरी एक्सपेक्टेशंस आप रखना अपने स्किल के हिसाब से। अब यहाँ पर मैं बोलूँगा नहीं कि प्रोडक्ट बेस्ड अच्छी रहेंगी या फिर सर्विस बेस्ड अच्छी रहेंगी। आपकी स्किल के हिसाब से आपको जितना आता है, आपको जितनी नॉलेज है, उसके हिसाब से आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट कंपनी ही चूज़ करना है, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड रहे या फिर सर्विस बेस्ड रहे। बट प्रोडक्ट बेस्ड रहेगा तो बेस्ट है। अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मिल जाएँगी तो आपके लिए बेस्ट है, वहाँ पर जो है आपकी स्किल ज़्यादा पॉलिश होंगी। तो आज के इस वीडियो पर यही डिस्कस करना था मुझे कि सर्विस बेस्ड कंपनी ठीक रहेंगी या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। इन दोनों का कंपैरिजन बताना था मुझे कि किस तरह से सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी काम करती है। तो आई होप यह सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड के बीच का फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा, और जो है आप सीखना स्टार्ट कर दो। कोडिंग अगर सीख रहे होंगे आप, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट जो भी कर रहे हैं, सीखना स्टार्ट कर दो और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है वो काम करना शुरू कर दो। तो आई होप गाइस यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक आप कोडिंग करते रहिएगा। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।